गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या भैया जी का शोरूम घाटे में चल रहा है और केस से ध्यान भटकाने के लिए ये स्ट्राइक का खेल खेल रहे हैं ताकि अपने सपोर्टर को खुश कर सके। माता जी अपने घर सजाने वाले कंटेंट में बिजी हैं। जब व्यूज कम हो जाएंगे तब वो अपने छोटे बेटे पर आएंगी। छोटा बेटा अपनी माँ को माँ कहने में क्यों शर्मा रहा है और क्या बड़े नवाब ने छोटे बेटे का नाम लेके कुछ गलत एक्टिविटीज की हैं? भौजी इतनी ज़्यादा खुश क्यों हो रही हैं? उन्होंने बताया है कि उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है अपने पति के कारनामे से। और साथ में बात करेंगे कि भौजी आईवीएफ करा रही हैं या नॉर्मल दवा करा रही हैं बच्चा होने का। बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो आप लोगों ने देखा होगा कि 3 दिन पहले केस की बात चल रही थी कि केस हार गई है ये कलेसी फैमिली। कलेसी फैमिली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कलेस बहुत ज़्यादा ये लोग करते हैं आपस में, इसीलिए मैंने नया नाम रखा है इनका। तो इस फैमिली में लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है। 3 दिन पहले यूट्यूब पर हंगामा मच गया। ये हंगामा हो रहा था कि ये फैमिली केस हार गई है। जिसके खिलाफ इन्होंने केस किया था वो सारे लोग केस जीत गए हैं और उस केस में जितने लोगों का नाम था वो लोग भी वीडियो बनाकर बोलने लगे कि केस खारिज हो चुका है। इस फैमिली शायद केस पे बुलाया गया और सबूत न दे पाने की वजह से केस खारिज हो गया है। अब क्या सच्चाई है क्या झूठ है वो तो हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन ऑडियंस काफी दुखी हो रही थी। जो इस राज फैमिली के सपोर्टर हैं वो दुखी हो रहे थे और जाके बड़े नवाब के वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे कि भैया केस हार गए आप, ये अच्छा नहीं किया आप, भैया केस दोबारा से करो। तो माताजी ने एक वीडियो बनाकर बोला भी था कि वो जल्दी ही इलाहाबाद जाने वाली हैं, 24 तारीख को इलाहाबाद जाएंगी। अब देखो माताजी इलाहाबाद जाती हैं कि नहीं जाती हैं, किस पर केस करती हैं कि नहीं करती हैं। जहां तक मुझे लग रहा है कि वो नहीं जाएंगी क्योंकि वो तो अपना घर सजाने में व्यस्त हैं और अभी उनका एक अलग टॉपिक चल रहा है और वो कंटेंट लोगों को अच्छा भी लग रहा है। कहते हैं कि ये लोग अगर पॉजिटिव कंटेंट बनाए तो अच्छा लगेगा और हम लोगों को उस पर रिएक्शन देने में भी काफी मजा आएगा। तो अभी माताजी पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, इसीलिए लोग उनको उतना हेट नहीं दे रहे हैं। लेकिन केस को लेकर बड़े नवाब से पूछा जा रहा है क्योंकि ये केस हुआ ही था उनकी बीबी को लेकर। उनकी बीबी की ट्रोलिंग हो रही थी और माताजी अपने बहू का साथ देने के चक्कर में केस करके आई थी। अब माताजी केस पर जाती थी कि नहीं जाती थी, 2 बार तो मैंने इनको जाते हुए देखा। एक बार तो आधी रात में माताजी धावा बोली थी और दूसरी बार ये अपनी बेटी के साथ गई थी। अब केस का क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा वो तो हमें नहीं पता, हम तो सिर्फ वीडियो देखकर ही बता सकते हैं कि क्या चीजें चल रही हैं। लेकिन इतना पता है कि ऑडियंस बड़े नवाब से सवाल जवाब कर रही थी। अब कुछ कमेंट मेरे भी वीडियो के नीचे आ रहे हैं कि दीदी जो ये भैया अचानक से स्ट्राइक खेलने लग गए हैं वो अपने सपोर्टर का ध्यान भटकाने के लिए और खुश करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सपोर्टर खुश हो जाएंगे कि देखो भैया दीदू अब स्ट्राइक दे रहे हैं और लोग अब खत्म हो जाएंगे। स्ट्राइक देने के बाद इनके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा, सबका चैनल उड़ जाएगा और भैया दीदू हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताएंगे, चाहे कितनी भी गलत चीजें ये लोग अपने वीडियो में दिखाएंगे। अब तो इन पे बात करने वाले लोग को बचेंगे ही नहीं। तो इनके सपोर्टर इसी बात से खुश हैं कि भैया स्ट्राइक दे रहे हैं। लेकिन कुछ समझदार ऑडियंस का मानना है कि भैया स्ट्राइक इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने सपोर्टर का ध्यान भटकाना है केस की तरफ से, कि वो केस का मुद्दा लेके ना आए, ताकि मतलब अब केस से रिलेटेड बातें करेंगे तो इन लोगों को भी जवाब देना पड़ जाएगा। कि माताजी जब केस करने गई थी तो उनका कहना था कि ऑडियंस के कहने पर गई थी, क्योंकि ऑडियंस चाहती थी कि उनके दीदू के लिए केस किया जाए, इसीलिए माताजी गई हुई थी। माताजी का स्टेटमेंट था। तो भाई ऑडियंस तो पूछेगी कि भाई आप इतने जोर शोर से इतनी रात को धावा बोला था और आपके केस को क्या हो गया है। तो इसी वजह से भैया जी स्ट्राइक खेल रहे हैं, 2 दिन से वो खूब स्ट्राइक दे रहे हैं। तो भाई ऑडियंस तो यही कह रही है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। इसको लेके मेरा कोई अभी पॉइंट नहीं है, मुझे भी यही फील होता है कि कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए कुछ ऐसा किया जा रहा है, स्ट्राइक का खेल खेला जा रहा है। और कुछ कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि भैया जी का शोरूम थोड़ा घाटे में जा रहा है, इसीलिए इन्हें साड़ी बेचना होता है तो पहले स्ट्राइक का खेल खेलते हैं, ऑडियंस इकट्ठा कर लेते हैं और फिर वहां पे साड़ी दिखाते हैं। अब 2 बातें ऑडियंस अपनी तरफ से
कर रही है। अब इन दोनों बातों में क्या सच है क्या झूठ है वो तो वक्त के साथ आप लोग को पता चल जाएगा। अब ये स्ट्राइक का खेल चल ही रहा था, तब तक छोटे नवाब का एक लाइव आता है और लाइव में वो क्लियर करते हैं, क्योंकि इनका जो चैनल है और माता जी का चैनल है दोनों लिंक है एक दूसरे से, तो पासवर्ड भी पता होगा। तो अगर माता जी का कोई फोटो लगाएगा तब भी बड़े भैया कह रहे हैं कि वो स्ट्राइक मारेंगे। अगर उनके मम्मी का कोई पिक लगाएगा तो मम्मी के साथ छोटे बेटे का भी पिक है, क्योंकि ये दोनों साथ ही वीडियो बनाते थे। तो कहीं ना कहीं छोटे बेटे को ये लग रहा है कि जब स्ट्राइक जाएगा तो उनमें इनके चैनल का भी नाम दिखाएगा, तो इसीलिए ये लोगों को आगाह कर रहे हैं कि अगर मेरा पिक्चर या कोई और मम्मी का पिक्चर कोई लगाया है मेरे साथ में तो उसको हटा दे, क्योंकि स्ट्राइक जा रही है। और मैं स्ट्राइक नहीं दे रहा हूं, क्योंकि सामने वाले के पास मेरे चैनल का मतलब सब कुछ है, तो वो लॉगिंग करके स्ट्राइक दे सकता है। तो ये अपने आप को बचाना चाहते हैं, क्योंकि भाई अगर इनके नाम से स्ट्राइक जाएगा तो अभी पब्लिक इनको प्यार कर रही है, तो ये अभी अपने पब्लिक का प्यार खोना नहीं चाहते हैं। इसीलिए ये बातें आकर वो पहले बता दिए हैं। और ये बात उन्होंने पहली बार नहीं बताया, ये जब घर से नहीं निकले थे, जब माता जी ने लाइव किया था, बोली थी मेरे घर से प्रस्थान करो, उसके 3-4 दिन पहले ही छोटे नवाब आके बता चुके थे, जब ये बड़े नवाब और उनकी पत्नी गए हुए थे सिवान, कि आप लोग अगर पिक्चर वगैरह लगाए हो तो हटा दो, क्योंकि स्ट्राइक जाने वाली है। वहां पर उन्होंने खुल के नहीं बोला था, पर उनको पता चल गया था कि माता जी और बड़े सुपुत्र मिलकर स्ट्राइक देने वाले हैं, तो उन्होंने आगाह कर दिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़े नवाब जानबूझ के ये खेल खेल रहे हैं ताकि छोटे नवाब को गाली पड़े। लेकिन एक चीज मुझे अटपटी लगी है, आप मुंह से बोल सकते थे कि मेरी माँ का चैनल मुझसे लिंक है, तो आप लोग सावधान हो जाएं। मेरी माँ के साथ अगर मेरी पिक होगी तो ऑटोमेटिक मेरे नाम से भी आप लोगों को स्ट्राइक चला जाएगा। लेकिन वहां पे इन्होंने माँ का नाम नहीं लिया, उनका इनका कर रहे थे। तो भाई इतनी दुश्मनी क्या कि अपने माँ का नाम लेने में शर्म आए। चाहे दुनिया के किसी कोने में चले जाओगे तो माँ वही रहेंगी और बेटे तुम वही रहोगे। अभी चाहे कितनी भी नाराजगी हो तो माँ माँ ही रहती है और बेटा बेटा ही रहते हैं। खैर, इन लोगों का क्या ही कहा जाए। इसके बाद छोटे नवाब की एक चीज़ मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी। वैसे छोटे नवाब ने कहा कि ये गरीबों की मदद करेंगे, अभी पैसे नहीं है, जब भी पैसे होंगे तो ये गरीबों की मदद करेंगे। तो जब ये स्कूटी की पूजा करा रहे थे तो वहाँ पे एक औरत खड़ी थी छोटे बच्चे को लेकर और फटेहाल चीज़ों में थी, तो वो इनसे कुछ मांग रही थी। तो वहाँ पे ये इसको इग्नोर कर देते हैं और ये बात ऑडियंस नोटिस करती है। मेरे भी वीडियो के नीचे कमेंट आया था कि दीदी आप ये बात बोलना चाहते तो 2-4-10 रुपये दे सकते थे, और पूजा का टाइम था, सामने खड़े होके कोई मांग रहा है तो चाहे लड्डू ही दे देते, पर दे देना चाहिए था। तो ये चीजें मैं दोबारा से जाके इनका ब्लॉग देखी हूँ, क्योंकि मैंने भी नोटिस नहीं किया। कभी कभी छोटी चीजें हमसे भी छूट जाती है, पर सब्सक्राइबर नोटिस करते हैं। तो वहां पे हाँ इन्होंने कट कर दिया है, वो मांग रही थी, फिर ये दुकान की तरफ आ गए हैं, दुकान नहीं सॉरी मंदिर की तरफ आ गए हैं और वहां उसको कुछ नहीं दिए हैं। तो दे देना चाहिए था, 5-10 रुपए से आप घट नहीं जाते, क्योंकि पूजा पाठ के टाइम अक्सर गाड़ी वगैरह की पूजा कराने जाओ मंदिर के सामने तो वहां पे कुछ ना कुछ आ ही जाते हैं मांगने वाले। तो वो मौका होता है, क्योंकि उनको लगता है कि आपके खुशी का टाइम है, तो खुशी में इंसान दे ही देता है। और वो भी आखिर हालात खराब है तभी तो मांग रहे हैं, नहीं तो वो किसी के आगे क्यों हाथ फैलाते। तो वहां पे छोटे नवाब को दे देना चाहिए था। तो कुछ लोगों का कहना है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और है। तो इनकी फैमिली में ये जो डायलॉग मारा था माता जी, सब पे लागू होता है। ये कंटेंट के लिए कुछ और दिखाते हैं, ऑडियंस को कुछ और दिखाते हैं, पर रियल में ये अलग ही होते हैं। तो इसीलिए ऑडियंस उस बात से थोड़ा नाराज हुई। ऐसे बड़े नवाब अभी छोटे नवाब को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं, वो शांत नहीं बैठे हैं। आज के वीडियो तो मैंने उनका अभी पूरा नहीं देखा है, देखूंगी अंदर तब आप लोगों को रिएक्शन दूंगी। लेकिन थंबनेल में अगर आप देखेंगे कि कमरे में बैठने से कुछ नहीं होता है, कमरे के बाहर भी दुनिया होती है। तो कमरे में बैठने वाला जो टॉन्ट मारा है इन्होंने अपने छोटे भाई को ही मारा है कि वो कमरे में बैठा रहता। तो भाई अब वो अलग हो गया है, जीने खाने दो, आप भी कमाओ खाओ, उसको भी कमाने खाने दो, इसमें क्या जा रहा है। फिर आते हैं भौजी के ब्लॉग के तरफ। तो उन्होंने थंबनेल डाला है कि कुछ लोग हमारे बीच आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने बहन को लेकर वो बातें करने आई हैं, क्योंकि उसके वीडियो के नीचे अगर आप देखेंगे तो इनको लेकर बहुत निगेटिव कमेंट्स आते हैं। ऐसा लगता है कि जो इनकी बहन की ऑडियंस है इनको बिल्कुल ही नहीं पसंद करते हैं भौजी को। तो ये जब चंडीगढ़ गई थी तो अपनी बहन को नहीं ले गई थी, तो कुछ लोग कह रहे थे कि तुम तो कह रही थी कि उसे चंडीगढ़ घुमाने ले जाएंगी, पर वो घुमाने नहीं ले गई हो। तो ये आके सफाई पेश कर रही हैं कि आप लोग झगड़ा लगा रहे हो।
मैं अचानक ही प्लान बनाकर वहाँ चंडीगढ़ गई थी और मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो इसीलिए उसने खुद मना किया था, वो नहीं गई थी। और वो प्लान के तहत काम करती है और मैं अचानक से काम कर लेती हूँ, अचानक से हमारा प्लान बन जाता है। तो अच्छी बात है, हो सकता है ये दवा के लिए गई हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि हर टाइम अपनी बहन को साथ लेके जाएंगी। तो लेकिन ऑडियंस समझ नहीं पाती है, जो जिसको सपोर्ट करता है उसी के लिए लिखता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये चंडीगढ़ जाती हैं तो आप लोग को भी पता है कि ये बच्चे के लिए दवा करा रही हैं। और अभी एक चीज़ आप लोग नोटिस करना कि ये लाइव वगैरह में उतना बैठ नहीं रही हैं, दिखाई कम पड़ रही हैं, ब्लॉग तो बना रही हैं पर कम बना रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये रेस्ट ले रही हैं, प्रॉपर दवा वगैरह करा रही हैं। और मुझे लग रहा है कि अब ये लोग नॉर्मल दवा नहीं करा रहे। जैसे एक होता है ना कि आप में कोई प्रॉब्लम है तो उसको नॉर्मल दवा करा लो, 2-4-6 महीने बाद आप कंसीव कर सकते हो। लेकिन इनका लोगों को लग रहा है कि ये आईवीएफ प्रोसेस करा रही हैं, क्योंकि नॉर्मल दवा से शायद इनको आराम नहीं हो रहा है। और अगर नॉर्मल दवा की बात की जाए तो माता जी ने भी गोरखपुर से पता नहीं कौन से डॉक्टर अंजलि या ऐसे कुछ बोला था, ऊषा, डॉक्टर ऊषा का नाम लिया था कि उनके यहाँ से इनकी दवा चल रही थी। तो अगर दवा चल रही थी तो आराम हो जाना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे भी आराम इनको नहीं हुआ या दवा ही लोगों ने प्रॉपर नहीं खाया, ऐसा कुछ आंटी बोल रही थी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उन सारी दवाओं का असर ना हो रहा हो, इसलिए इनको अभी जल्दी है बच्चे का। क्योंकि जब से ये देवरानी का बच्चा हुआ है देखिए, तब से ये लोग ज़्यादा ही एक्टिव हो गए हैं बच्चे को लेकर कि बच्चा करना है करना है। तो मुझे लग रहा है कि जल्दीबाजी में करने के लिए ये लोग आईवीएफ का रास्ता चुने हैं। क्योंकि अगर नॉर्मल आप दवा कराते हो तो 1 से 1.5 साल, कभी कभी 2 साल भी लग जाते हैं। जैसे कि मेरी मामी को 14 साल बाद बच्चे हुए थे, तो उन्होंने दवा कराया था, 2 से 2.5 साल दवा चला था, तब जाके वो कंसीव की थी। तो हो सकता है इतना धैर्य इनके अंदर ना हो, क्योंकि इनकी ऑडियंस भी काफ़ी पगलाई घूम रही है, दीदू कब प्रेग्नेंट हो गए, दीदू कब प्रेग्नेंट हो गए। तो पैसों की कमी नहीं है। देखो, आईवीएफ का प्रोसेस लोग इसीलिए पीछे हटते हैं क्योंकि पेनफुल होता है, और दूसरा इसमें रिस्क भी होता है। जरूरी नहीं कि आईवीएफ कराया तो आप प्रेग्नेंट ही हो जाएंगे, फेल भी हो जाता है। तो इसीलिए लोग थोड़ा इससे बचते हैं और इसमें पैसा भी खर्च होता है। लोग नॉर्मल दवा ज़्यादा कराते हैं पहले, लेकिन इनके पास पैसों की कमी नहीं है। तो आप लोग जो दीदू दीदू करते हो ना, लाइव में बुलाते हो उन्हें आराम करने दो। अभी रेस्ट करेंगी 2-4-6 महीने, तभी तो वो प्रेग्नेंट होंगी, तभी तो वाइटी हिलेगा, तभी तो लोगों के गाल पे तमाचा पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ें हों तो आपको अभी शांत रहना होगा, अपने दीदू को बुलाना नहीं होगा, दीदू के बिना देखे चैन में रहना होगा। इनकी ऑडियंस बेचैन हो जाती, ज़्यादा लोग नहीं बेचैन होते, 2-3 आईडी है वही बेचैन होती है। एक चीज बड़ी मजेदार मुझे लगी, ये बोली कि बहन के लिए मैं क्या करती हूँ, बहन मेरे लिए क्या करती है, बस हम दोनों जानते हैं, किसी तीसरों को जानने की जरूरत नहीं है, और हमारे बीच आग मत लगाओ। तो देखो, जब तुम दोनों बहनों में समझदारी है तो कोई आग कैसे लगा लेगा। पता नहीं इन लोगों का डायलॉग, इनकी सास का, इनका, कि हमारे बीच आग मत लगाओ, हमें नजर मत लगाओ। भाई कौन लगा देगा, मोबाइल के अंदर घुस के कौन झगड़ा लगा देगा। जब तुम दोनों साथ रह रहे हो, तुम दोनों में समझदारी है, तो कोई झगड़ा लगा ही नहीं सकता। भौजी पता है छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाती हैं। भौजी कह रही हैं कि आजकल इन्हें यूट्यूब पे बड़ा मजा आ रहा है, इन्हें बहुत खुशी होती है जब इनके पतिदेव स्ट्राइक देते हैं। इतने सारे लोगों को स्ट्राइक दे रहे थे, मैं तो लाइव में देख देख के खुश हो रही थी। अब तो सबको स्ट्राइक पड़ेगा। तो मुझे हंसी आ रही थी भौजी का, कि भौजी बेचारी स्ट्राइक से खुश हैं। भैया ने इनको लॉलीपॉप दे दिया है कि मैं तुमको गलत बोलने वाले सबको मैं स्ट्राइक दे रहा हूँ। जबकि भौजी समझ नहीं पा रही कि इनका कॉपी पेस्ट करने वालों पर ज़्यादातर स्ट्राइक जा ही रहा है। लेकिन भौजी बहुत खुश हैं कि इनको बहुत खुशी हो रहा है। तो भैया जी, भौजी को खुश करने के लिए आप स्ट्राइक देते रहो, स्ट्राइक वाला लाइव करते रहो, क्योंकि अभी प्रेगनेंसी अगर आप चाहते हो तो उनको खुश रखो। तो खुश करने के लिए भैया उन सबको स्ट्राइक दे रहे हैं। और वैसे स्ट्राइक क्यों दे रहे हैं आप लोग तो समझ गए होंगे। बाकी आप लोगों से मैं मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, और आप लोग भी मेरे को प्यार दे देना कमेंट में, और लाइक करके अपना प्यार और सपोर्ट जताते रहना।